नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस ब्रांड न्यू सीरीज में जो हमने शुरू की है जावा लैंग्वेज सीखने के लिए। और मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है इस सीरीज के अंत तक आप सभी लोग एक एक्सपर्ट जावा प्रोग्रामर जरूर बनोगे और बहुत अच्छी तरह से जावा कोडिंग शुरू कर दोगे। तो आइए आप सभी का स्वागत है और हम शुरू करते हैं अपना जावा का सफर। इस वीडियो में हम जावा का इंट्रोडक्टरी पार्ट सीखेंगे। हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज क्या होती है, जावा क्या है, जावा लैंग्वेज क्यों पॉपुलर है, उसकी विशेषताएं क्या है, कंपाइलर क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ये सब पता होने के बाद ही हम जावा लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन ये पता है तो हमें थोड़ा अच्छा फील आएगा और हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर में अंदर क्या चलता है, कैसे कोड जनरेट होता है, कैसे कंपाइल होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिस्कशन। जावा लैंग्वेज की चर्चा शुरू करने से पहले हम बेसिक डिस्कशन करते हैं व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? हम लैंग्वेज एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है। लैंग्वेज के द्वारा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं और एक दूसरे से हम अपना काम करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं एक दूसरे को। उसी तरह कंप्यूटर के लिए भी कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज जो है, जो हम आपस में बात करते हैं, उसे नेचुरल लैंग्वेज बोलती है, उसे नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये लैंग्वेज कंप्यूटर तो नहीं समझ पाएगा। तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, राइट? तो ऐसे सैकड़ों लैंग्वेजेस है, उसमें से एक लैंग्वेज है जावा। सो कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट विद ए कंप्यूटर। ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, जो कंप्यूटर को समझ समझ सके और कंप्यूटर हमें आउटपुट दे सके, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी दो प्रकार की लैंग्वेजेस होती है। एक होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम चर्चा करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या। इफ यू लुक एट दिस कोड, अभी अब जो कोड स्क्रीन पे दिख रहा है ये जावा का कोड है, जावा प्रोग्राम है छोटा सा। अगर आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि इट लुक्स लाइक इंग्लिश, राइट? इंग्लिश में लिखा है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है और थोड़े स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह है, लेकिन है तो इंग्लिश ही। तो ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो, जो कंप्यूटर में क्या होता है, कैसे रहता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करे और लिखने में बहुत आसान हो, तो इसलिए ऐसे लैंग्वेजेस को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम चर्चा करेंगे कि जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कोड लिखा है, वो जावा कंपाइल कैसे करता है। एक्चुअली ये जावा कंपाइल कैसे करता है और मशीन को, कंप्यूटर को कैसे समझता है और कंप्यूटर में आउटपुट कैसे दे पाता है। तो वो चर्चा करने से पहले हम एक अपना ह्यूमन लाइफ का एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि अगर दो व्यक्ति या चार व्यक्ति जो अलग अलग लैंग्वेज जानते हैं और आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उन्हें अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेंगे। तो इस केस में हमें एक और व्यक्ति चाहिए होता है ट्रांसलेटर का काम करने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे इन सभी भाषाओं का ज्ञान है। तो वो व्यक्ति इंटरमीडिएटर की तरह काम करेगा और इन लोगों को आपस में वो क्या बात कर रहे हैं ये इंटरप्रेट करवाएगा। तो तभी लोग, सभी लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसे ही एक ट्रांसलेटर हमें कंप्यूटर में भी चाहिए। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, लिखते हैं और हम उसको रन करते हैं, तो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। लेकिन ये लैंग्वेज जो है लेवल, इसको कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर चाहिए होता है, जो इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और प्रोसेसर के पास सेंड करता है और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो ऐसे इंटरप्रेटर, ऐसे एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं कंपाइलर। तो जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो जावा के साथ जावा कंपाइलर भी इंस्टॉल होता है, जावा वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल होती है। और कंपाइलर और वर्चुअल मशीन ये दोनों मिला के मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं हमारे हाई लेवल प्रोग्राम को और कंप्यूटर के पास भेजते हैं और कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट देता है। अब डिस्कस कर दे कि एक्चुअली एग्जीक्यूशन कौन करता है। हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर एक प्रोसेसर होता है। उस प्रोसेसर का काम है हमारा ये सभी इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देना। तो कंपाइलर is the one who converts our high level language into machine level language and then takes it ahead
takes it ahead to the compiler, and then compiler compiles it and gives us the output. तो यहाँ हम चर्चा करते हैं कंपाइलर होता कैसे, काम कैसे करता है। जैसा हमने डिस्कस किया उसी का हम फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम समेशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है, 2 नंबर के सम करता है और आउटपुट प्रिंट करता है। ओके, तो अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो इस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज मतलब क्या, 101010 वाली लैंग्वेज। और यही लैंग्वेज प्रोसेसर को समझती है, प्रोसेसर को हमारे हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझती है। आप इसे बाइनरी कोड भी बोल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट वर्ड इज़ मशीन लैंग्वेज। तो ये प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा और हमारे मॉनिटर पे प्रिंट करेगा। सो ये कंपाइलर का एग्जांपल है। जावा का कंपाइलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, हम अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। जावा लैंग्वेज की एक विशेषता है, जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास अगर एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप है और आपने उस पर कोडिंग किया, जावा का कोड लिखा और एग्जीक्यूट किया, अब वही सेम कोड आप किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लैपटॉप पे भी रन कर सकते हो विदाउट एनी इशू। ये पॉसिबल नहीं है C++ ऐसे लैंग्वेजेस में, उसमें थोड़ा चेंजेस करना होते हैं अकॉर्डिंग टू द हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जावा में ये प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है वो चर्चा करते हैं हम। इतर लैंग्वेजेस में जो कंपाइलर होता है वो डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट करता है हाई लेवल कोड को। और अगर वो विंडोज़ मशीन का मशीन कोड है, विंडोज़ मशीन के लिए बनाया हुआ और उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए बनाया हुआ, तो हो सकता है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में और किसी और हार्डवेयर में, सपोज इधर इंटेल का प्रोसेसर था उधर किसी और का प्रोसेसर हो, तो उस केस में वो प्रोग्राम वहाँ पे रन नहीं होगा और चेंजेस करना होंगे। तो जावा का प्रोग्राम क्यों चलता है, जावा के केस में जावा का कंपाइलर जो है वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ना करते हुए हमारे हाई लेवल कोड को बाइट कोड में जनरेट करता है। और ये बाइट कोड जो है वो फिर एक जावा वर्चुअल मशीन के पास जाता है। जावा वर्चुअल मशीन भी जावा इंस्टॉलेशन का ही पार्ट है। जावा कंपाइलर, जावा वर्चुअल मशीन और जावा की लाइब्रेरीज, ये सब मिलके हम बोलते हैं JDK, जो हम इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में, JDK जावा डेवलपमेंट किट। सो जावा बाइट कोड जो बनाया जावा कंपाइलर ने वो जावा वर्चुअल मशीन के पास जाता है और जावा वर्चुअल मशीन उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्रोसेसर के पास भेजती है। जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग जावा होता है। जावा का अलग अलग फ्लेवर होता है, जावा फॉर विंडोज़, जावा फॉर लिनक्स, जावा फॉर XYZ। तो हमने अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कोड लिखा है जावा का और उसको कंपाइल किया है, उसका क्लास फाइल बनाई है, ओके, जो होती है बाइट कोड में। अब अगर इस सेम क्लास फाइल, सेम एग्जीक्यूटेबल अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना चाहेंगे तो लिनक्स में जो जावा वर्चुअल मशीन है वो इस बाइट कोड को लेगा। जावा वर्चुअल मशीन को बाइट कोड से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो सभी प्रकार के बाइट कोड को जानता है। और जावा वर्चुअल मशीन अब इस बाइट कोड फाइल को, क्लास फाइल को मशीन फाइल में जनरेट करेगा, मशीन कोड में जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर उस मशीन में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और कोई और हार्डवेयर है तो उसके हिसाब से मशीन कोड कन्वर्ट करेगा जावा वर्चुअल मशीन और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करेगा। तो इस वजह से जावा में लिखा हुआ एक प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार के हार्डवेयर पे रन हो सकता है। तो इसलिए जावा को कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अनलाइक अदर लैंग्वेजेस आर नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस। सो दिस इज अबाउट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ जावा। फिर से एक बार हम जावा का एक सैम्पल कोड देखते हैं। जावा के कोड में एक क्लास होता है, जैसे इस केस में क्लास हेलो वर्ल्ड। इसमें जावा के क्लास में बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसा इसमें मेन मेथड, इसको हम फंक्शंस भी बोलते हैं, ओके। सो जावा के क्लास में मेन मेथड होनी ही चाहिए, जो मेन क्लास है जो हम पहले बार रन करेंगे, जहाँ से हमारा एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, तो उसमें मेन मेथड होनी ही चाहिए। इसके अलावा इस क्लास में सैकड़ों हज़ारों अलग अलग मेथड हो सकती है। सो मेन मेथड इज़ एन एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। जब हम रन करते हैं हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो शुरू होता है उस क्लास से जिसमें मेन मेथड होती है, ओके। सो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इट इज़ वाज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इन द बिगिनिंग कि जावा क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, वर्चुअल मशीन क्या होती है, वो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सो ये क्या होता है, ये हर कॉन्सेप्ट हम कोडिंग के साथ, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इक्लिप्स आईडीई भी इंस्टॉल करेंगे, सेट करेंगे, उसमें जावा का प्रोग्राम लिखेंगे और वो भी डिस्कस करेंगे कि जावा इक्लिप्स में कैसे रन होता है। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसे और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्ते।